कश्ती, नाव, नैया, पतवार, ये सब नाम हैं लकड़ी से बनी उन छोटी इमारतों के जो कभी झील, कभी दरिया और कभी समंदर के पानियों में लहराती इठलाती फिरती हैं। शदीद मुशक्क़त, कसीर सरमाए और सब्र आजमा मराहिल से गुजरकर तैयार होने वाली समंदर की रानी पानियों पर हुक्मरानी के लिए बहुत से हुनरमंदों की मुहताज होती है, जिन्हें कश्ती साज के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत कश्तियां तैयार करने में पाकिस्तानी कारीगरों का दुनिया भर में कोई सानी नहीं। समंदर के किनारे आबाद कराची की कई कदीम बस्तियों में से एक इब्राहिम हैदरी भी है। माहीगिरी इस बस्ती की पहचान, इसके अलावा मछलियों का जरिया रोजगार बनने वाली कश्तियां तैयार करने वाले भी अक्सर यहीं के मकी हैं। देवहेकल दरख्तों के तनों को लकड़ी के पट्टों में तब्दील करके फौरी बाद से ही कश्ती बनाने का अमल शुरू किया जाता है। किश्ती की बुनियाद ना ये तर होता है, ये किश्ती की बुनियाद ये तर। इसके बाद ये लगेगा मोरा आगे वाला, आगे वाले मोरे से फिर वो आगे वाला लगाओ या पीछे वाला लगाओ, ये दोनों लगेंगे मोरा। फिर इसके ऊपर बैठेगा पाटिया। सबसे पहले लांच की जो बुनियाद की नीचे की लकड़ी है, जिसको हम तर कहते हैं या फिर कराची वाले उसको पठान कहते हैं, उसका बुनियाद वही है। उसके ऊपर तीर छुरा, मोरा और कांतरा यानी आगे और पीछे के जो सपोर्टी हैं वो लगाई जाती हैं। लकड़ियों को काटने के बाद उन्हें मखसूस शक्ल में ढालने और मोड़ने के लिए मुख्तलिफ औजारों के इस्तेमाल समेत हीट देने की ट्रिक भी इस्तेमाल की जाती है। ये बल ले लेगा पूरा, फिर उसको ठंडा करेंगे आधा घंटा, उसके बाद फिर जाके लगाएंगे। इसका ये तार हो गया और ये आगे वाला मोरा, पीछे वाला मोरा, ये पाटिया लगा, ये पाटिया लगा और ये रखेंगे खुरमा कच्चा, ये फिर निकाल लेंगे। ये खुरमा है कच्चा, कच्चा खुरमे के ऊपर ऐसे पाटिया आएगा, ऐसे ये समझो ऐसे दीवार होएगा जैसे ये बना हुआ है किश्ती। कश्ती बनाने के दौरान कारीगर इसके मुख्तलिफ हिस्सों को पठान, माट, ठप्पी, बवामथा और मोहरा जैसे मुख्तलिफ नाम दे देता है। तार में ये पाटिया लगेगा, इस पाटे में ऐसे पाटे चढ़ते आएंगे, ये भी तार बनेगा, ये सारा ये तार होएगा इसका कश्ती का। कराची में तैयार होने वाली कश्तियाँ आमतौर पर कील और चिलगोजे के दरख्त की लकड़ी से बनाई जाती हैं। लकड़ी से बनने वाले इस शाहकार को तैयारी के दौरान ही पानी से मुतारिफ कराया जाता है और फाइनल टच देने से कबल कई दिन के लिए पानी में छोड़ा जाता है और फिर वापस निकाल दिया जाता है। ये इसकी डर कंप्लीट हो चुकी है, ये चिए लग गए। अभी इसके ऊपर समझो कि दीवार उठना शुरू होगी। जैसे ये अभी डर कंप्लीट है, ये समझो कि नाप होगा यहाँ से, इसका यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया चिया, ये आ गया चिया, ये दूसरा चिया। इसके बाद अब पाटिया लगेगा, इसके ऊपर चौड़ा पाटिया लगेगा, उसके बाद इसकी दीवार उठना शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 22 फीट की बनी हुई है, डर बनी हुई है। इसका पठान है 22 फीट का। मोरों के साथ ये ऊपर से आ जाएगी तकरीबन 30 से 32 फीट। ये इसका मोहरा, ये यहाँ तक आएगी, तकरीबन यहाँ तक आएगी, जाके यहाँ इसकी बॉडी कंप्लीट होगी। एक मालिक है अपने हिसाब से इसको संभाल के चलता है तो ये 10 साल भी निकाल लेगी। अगर कोई दबाने वाला होगा तो भी ये समझो कि 4 या 5 साल तो इसकी आराम से लाइफ होगी, उसके बाद जाके ये काम लेगी। ये देखा ना जो पाटे लग रहे हैं, ये ऐसे बनते हैं कि ये हुड़े की दीवार बन रही है। कश्ती की तैयारी में वक्त, सरमाए और मजदूरों की तादाद का इन्हिसार इसके साइज पर होता है। इसके अलावा कश्ती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी भी कश्ती की लागत पर असरअंदाज होती है। लकड़ कभी महंगी होती है, कभी सस्ती होती है, हैं? बस इसमें दिहाड़ी छूट जाती है ठेकेदारों को, बस ज़्यादा बचत नहीं है। तो उसमें इस कश्ती में जो है ना 4 बंदे हुए तो 2 महीने में ये तैयार हो जाता है, ये 36 फुट का। अब ठीके में ये होता है कि भाई लकड़ी भी उसकी, उस कारीगर की जो बनाएगा वो खुद लेके आएगा, उनको हम लमसम बोलेंगे कि ये पैसा दे दो। लेकिन जो हम लोग बनाते हैं वो बोलेंगे कि भाई आपकी मजदूरी बताओ, लकड़ा हम आपको देंगे अपनी पसंद का। तो उसमें और इस चीज़ में फ़र्क होता है। जैसे बंदा इमारत बनाता है ठीके की और अपने हाथ से, इसी तरह जो लाच अपने हाथ से और ठीके की बनती है उसमें फ़र्क होता है। जैसे समझो कि बर्माटिक की ले ली तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, अगर चिलगोजे की ले ली तो उसकी लागत थोड़ी कम आ जाएगी, अगर शीशम लगाओगे तो उसके हिसाब से पैसे लगेंगे, क्योंकि हर किसी की लकड़ी का रेट ही मुख्तलिफ होता है तो उसके हिसाब से लागत भी मुख्तलिफ होती है। लागत तो साइज़ पे भी आती है, लंबाई पे भी आती है। जैसे लंबी करोगे उसके हिसाब से वो उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी,
उसकी गहराई भी बढ़ जाएगी, तो उसके हिसाब से उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। कम से कम समझो कि 12 से 13 फीट की होती है, 8 फीट की बनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 फीट की बनती है, 45 फीट की बनती है। 2 से 3 बंदे इस पे काम पे लगते हैं। एक होता है ठेकेदार जो ठेका पकड़ता है, 2 उसके कारीगर होते हैं जिसकी समझो कि रोज़ की उजरत होती है 600 से 700 रुपये एक बंदे की। दिहाड़ी होती है, वो समझो कि दिहाड़ी के हिसाब से काम करता है। 30 फीट की कश्ती होगी, उसके हिसाब से उस पर समझो कि तकरीबन 5 या 6 बंदे काम करेंगे। अगर 28 फीट की होगी तो वो ही बंदे उस पर भी चल जाएंगे। अगर 22-23 फीट की होगी तो फिर 2 से 3 बंदे काम करते हैं उसके ऊपर। अगर बड़ी लांच हो गई कार्गो, तो उसके ऊपर समझो कि 10 से 12 बंदे काम करते हैं। ये किश्ती जो है ना 36 फुट का, ये मकसद है 4 बंदे होए ना तो एक जैसे काम करने वाले, तो मकसद है ये 2 महीने 2.25 महीने में आराम से बन जाएगा। मछेरों के लिए ये कश्ती बन रही है ना, मछली मारने जाएंगे, ये 36 फुट की बन रही है। इसमें ये चिरगोज़ा लगा हुआ है और ये मोरा जो है ये टाली का है, और अंदर से जो काठियाँ आएंगी जो तुम्हारे को दिखाई थी काठियाँ, वो भी टाली की आएंगी। ये है ले, ये हम बना के इस शेप में लाते हैं इसको। इसकी ये कटता है जब ऐसा होता है, ये रखा हुआ है, फिर इसको हम अंदर लगा के कलम डालते हैं। कलम डालने के बाद हम इसको इसकी शेप में लाते हैं। शेप में लाने के बाद हम इसको लगाते हैं कीलों से। फिर उस तार में ये काठी लगेगी, ये वाला काठी लगेगा, ये वाला काठी। इसको बोलते हैं ले बोलते हैं, काठी भी बोलते हैं। पंजाब की कश्ती का ये पस्सू हो गया, मुन्ना हो गया, ये चीज़ बोलते हैं इसको। इधर बोलते हैं ले, काठी, ये चीज़ बोलते हैं इधर। ये है इसकी ले जो कंप्लीट लगी हुई है। इसकी ले कंप्लीट है, ये भी चिलगोज़े की है। इसकी बाड़ियाँ भी यहाँ तक आएगी। ये इसको कीकर की जाना लगेगी जी। इस तरह से दीवार बन जाएगी मुकम्मल। जिधर जिधर भी सुराख होएगा उधर वो छोटी गुर्दी बना के लगा देंगे। इधर मकसद है इसको कंप्लीट करके देंगे। ये आ गई दीवार। अब इसका नाप चलेगा कि भाई 4 फीट रखनी है, 3.25 फीट रखनी है, उसके हिसाब से ये दीवार बनेगी। फिर इसको बोलते हैं गोला। फिर ये लगेगा गोला उसके ऊपर। इसको अभी मशीन पर काटने जा रहे हैं। दिलचस्प और हैरत की बात है, इस कदर खूबसूरत और कुशादा डिज़ाइनदार कश्तियाँ बनाने वाले न नक्शा देखते हैं और ना कोई फर्मा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सिर्फ अपनी बनी तस्वीर को बड़ी बड़ी कश्तियों में ढाल देते हैं। इसमें जो है वो ड्राइंग नहीं है बिल्कुल, या इसमें कोई नाप तोल जो है वो नहीं है, लेकिन अपनी जगह पे है। क्योंकि वो जब उसका नमूना कैसा भी बने, लेकिन जब वो नीचे से बनना शुरू होगी तो उसका साइज़ जो है वो भी देखती है कि जैसा पाटियाँ यहाँ पे लगे वैसा ही वहाँ पे लगे। जितना नाप यहाँ पे आए उतना ही नाप यहाँ पे आए, जितना ही ऊंचाई वहाँ से आए उतना ही ऊंचाई ना से आए, ताकि वो अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रख सके। अगर एक साइड ऊपर हो गई और एक साइड नीचे हो गई तो एक तरफ वो कश्ती झुक जाएगी। लगा ना गोला जैसे वो लग रहा है, दिखाया आपको। ये उसके बाद ये अड्डे लगे हुए हैं, ये अड्डे लगे, ये ऊपर पाटा लगा, ये छत बनी, छत बन गई। ये हाली कच्चा है, इसको पक्का करना है, जाम करना है, किला मिला लगाना है। ये फन्ना बन गया, ये आगे वाला, ये आगे वाला फन्ना है, वो पीछे वाला है। ये समझो किश्ती तैयार होगी। यहाँ इसी पे इंजन बैठेगी, वहाँ से इसका छेद होगा जिसमें से गैलन लगेगा, पीछे शाफ्ट जाएगी। जितनी साइज़ की कश्ती होगी उसके हिसाब से उसकी इंजन लगाते हैं। जैसे 26 फीट की है तो इस पर तकरीबन 28 से 3000 सीसी लगाएंगे डीजल इंजन। अगर छोटी है तो 2200, 1800। अगर उससे छोटी हो गई तो फिर चाइना फीटर लगा देते हैं उसको। इसको बोलते हैं थंबली। एक ये, एक ये लगा हुआ है। हाँ, इसके ऊपर अब लगाएंगे माड, उसको सिंधी में बोलते हैं माड। वो लगेगी यहाँ से, उसको उर्दू में बोलते हैं थप्पी। वो लगेगी 2, फिर 3 उसके ऊपर ऐसे आएंगी जैसे वो लगी हुई है, जैसे उसके ऊपर लगी हुई है ऐसे लगेंगी। फिर वो समझो कि एक छाँव बनाने के काम में आ जाएगी। और ये है रऊ, इसको बोलते हैं रऊ। यहाँ पर उसका स्टेयरिंग लगेगा जिसको हम सुखान बोलते हैं, वो यहाँ लगेगा। हमारी ज़बान में तो इसको बोलते हैं पुआ। हाँ, समझो कि पिछला हिस्सा ये हो गया पुआ। यहाँ पर सुखान आएगा, स्टेयरिंग इसका। इसको ये समझो कंप्लीट हो जाएगी तो पहले तो इसको कलर होगा। कलर हो के अपना काम समझो कि कलर वाले का काम ख़त्म होगा, उसके बाद हम इसको तेल लगाएंगे। वो तेल सरसों का तेल लगाते हैं इसको पहले। आज मैं आपको दिखाता हूँ तैयार। अच्छा, जैसे ये रखी हुई है तैयार, ये कंप्लीट होके रखी हुई है, इसको कलर भी हुआ है, यहाँ तेल भी लगा हुआ है।
अभी समझो कि एक हाथ लगा है इसको तेल का, दूसरा हाथ लगेगा 1 माह के बाद। जब तक ये उतरेगी तब तक इसको तकरीबन 3 या 4 मरतबा तेल लग जाएगा। तेल लगा हुआ होगा तो खुश्क होकर अकड़ेगा नहीं और उसको पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें तेल लगा हुआ होगा, उसके कुछ हिस्से में तेल होगा, तो उसको पानी जो है वो ख़राब नहीं करेगा, इसीलिए उसको तेल लगा। कलर उसका कंप्लीट हुआ है। ये है 23 फीट लंबी है, पठान इसका 23 फीट का है। इसकी 2.25 समझो कि नीचे की चौड़ाई है एक साइड की, और ये 4 फीट में है, इसकी ऊंचाई 4 फीट में है। इसकी छत भी बनी हुई है, जो हम धूप में ज़्यादा जून जुलाई में धूप होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको, और बारिश में इसके ऊपर तरपाल डाल के इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बारिश अंदर ना आए, क्योंकि यहाँ चूल्हा भी रखा हुआ होता है, इंजन भी रखी हुई होती है, तो उसमें पानी ना जाए। कश्ती तैयार होने के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन होती है और मखसूस नंबर दिया जाता है जिसे मुकामी ज़ुबान में कौल कहते हैं। कश्ती को पानी के थपेड़ों के सुपुर्द करने से कबल मर्केंटाइल डिपार्टमेंट इसकी फिटनेस चेक करता है। कश्ती बॉडी या इंजन वगैरह में ऐसी कोई खराबी तो नहीं जिससे इंसानी जिंदगियां खतरे में हों। कश्ती का बड़ा और माहिर कारीगर वाडा कहलाता है। एक वाडा बनने में 10 से 12 साल लगते हैं। दस से 12 साल लगते हैं एक वाडा बनने में, कारीगर वाडा बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। अगर पहले काम शुरू करोगे तो पहले तुम्हें काम करने तो देंगे नहीं, आराम से उसको काम करने देंगे, तो उसको 10 से 12 साल लग जाते हैं वाडा बनने में। जब दबील बंदर पे हमला हुआ सन मेरे ख़्याल में 625 ईस्वी में, उस वक़्त मोहम्मद बिन कासिम जो यहाँ पे पानी के थ्रू दबील बंदर पे जब उन्होंने हमला किया तो उनकी फ़ौज जो है वो पानी के थ्रू यहाँ सिंध में आई थी। तो बाकी जो बड़ी किश्तियों का जो रवाज है वो वहाँ से भी शुरू हुआ। लेकिन इसके अलावा जो इंडिया का साइड है गुजरात का, तो छोटी किश्तियाँ उनकी भी थी, उनकी भी बनती थी उससे पहले, लेकिन वो छोटे पैमाने पर, लेकिन बड़े पैमाने में उसके बाद बनना शुरू हुई। बनाई जाने वाली छोटी बड़ी कश्तियाँ न सिर्फ मछली के शिकार में इस्तेमाल होती हैं, बल्कि मुल्क बैरून मुल्क माल बर्दारी या कार्गो के काम भी आती हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें जाती हैं, जैसे यहाँ से अपना सब्ज़ी गई, अपना फ्रूट गया, वहाँ से फिर वापसी उसमें सामान रख के लाते हैं जो हमारे इस्तेमाल में होता है। 17 से 90 फीट तक की कश्तियाँ तैयार की जाती हैं, जिस पर 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक लागत आती है। लेकिन ये भी साइज़ के ऊपर है। अब छोटी साइज़ है पर 10-12 लाख से शुरू होती है, और जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी उसकी लागत जो है बढ़ती जाएगी। बड़ी बड़ी कश्तियाँ बीच समंदर में दोनों हफ्तों और कभी कभी महीनों क़याम करती हैं, इसलिए इसमें मौजूद लोगों के लिए न सिर्फ खाने पीने का इंतज़ाम रखना पड़ता है, बल्कि ईंधन का ज़ख़ीरा भी रखना पड़ता है। 1 से 1.5 माह तक तो वो तुम उसमें गुजार सकते हो, बाहर समुंदर में 2 माह भी गुजार सकते हो। जिस हिसाब से समझो कि तुम्हारा राशन होगा या तेल होगा, डीजल, उसके हिसाब से फिर वो टाइम निकलता है। ये अपना लॉन्च का केबिन होता है। पहले हम लोग बनाते फ्रेम, उसका बाद बनाते भाई ये अपना नक्शे लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है ना लॉन्च पे चढ़ा रहे, सीजन बनेगा, अपना खिड़की भी बनाएगा। फिर उसके बाद जो है ना ये 2 दरवाज़ा है, इसमें दरवाज़ा भी बनेगा, फिर वो उसका स्टीयरिंग भी लगेगा, फिर तैयार हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह ऊपर चढ़ेगा। गोया कश्ती को जदीद से जदीदतर बनाने और इसमें सहूलियात फराहम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। कश्ती की तैयारी के बाद इसमें सहूलियात की कोई कमी नहीं होती। अगर कोई कमी होती है तो सिर्फ इन फूल पत्तियों और दिल लुभाने और आँखों को सुकून बख्शने वाले इस काम की, जो इंसान की हिस्से जमालियात का अक्कास होता है। तमाम काम मुकम्मल होने के बाद इस पर आर्ट के खूबसूरत नमूने बनाए जाते हैं। ये तकरीबन 47 फुट इसकी लंबाई है, और इसकी हाइट जो है वो 15 फुट है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 24 फुट है। ये लॉन्च बिल्कुल तैयार है। ये जो है ये कैबिन इसको कहते हैं। इसमें नाखुदा और ड्राइवर जो है वो इसमें होते हैं। एक तरफ इंजन का पैनल लगा होता है जो इंजन की आरपीएम, इंजन के हॉर्स पावर और नॉटिकल माइल के हिसाब से दिखाता रहता है।
दूसरा इसमें नेविगेशन लगा हुआ है जो सारा इलाका दिखाता रहता है। तीसरा फिश पाउंडर लगा हुआ है जो नीचे की सूरत हाल, चट्टानें हैं, पानी कितना गहरा है, वो सारी चीज़ें दिखाता रहता है। फिर ये जब तैयार होकर बाहर जाएगी तो फिर ये 1 मंथ के लिए समंदर में आराम से रह सकती है 30 और 40 लोगों के साथ। आइए मैं आपको दिखाऊं कि केबिन क्या है। तो ये केबिन है इसका, जिसमें बरसात हो, कोई मौजा हो तो इसमें नाखुदा बाकी लोग जो हैं वो बिल्कुल महसूस रहते हैं और यहीं से ही कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इसका कंट्रोल सिस्टम लगता है पूरा, तो अभी वो निकाल के रखा हुआ है, तो जब ये उतारेंगे तो इसको लगा देंगे। तो ये सारा वो रूम है जिसमें 4, 5, 6 आदमी आराम से बैठकर इस लॉन्च को ऑपरेट कर सकते हैं। 4000 गैलन इसका जो है डीजल का स्टॉक है और 2000 से ज़ायद जो है वो पानी का जो है वो स्टॉक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मेन इंजन है वो बिल्कुल नीचे ये लगा हुआ है। ये मैरीन इंजन है, तो हमने इसको मैरीन बनाया है। कैटरपिलर 3406 का इंजन है, 450 आसपोर का। ये वो इंजन है जो इस पूरी लॉन्च को चलाएगा। तो सारा दारोमदार इस इंजन पे होता है। इसका तरीक़ेकार ये है कि एक शाफ्ट के थ्रू पीछे पल्पर लगा होता है जिससे ये लॉन्च चल पड़ती है। बाकी ऊपर जो खिड़कियां हैं ये ऑक्सीजन के लिए है ताकि यहाँ से ऑक्सीजन आता रहे। इंजन लगाना ये हर किसी का काम नहीं है कि इसको कोई लगा सके। इसमें बहुत ही हिसाब किताब होता है क्योंकि इसकी ज़मीन हमवार नहीं होती और उसको एक टेक्निकल तरीके से जो है वो करना पड़ता है ताकि इंजन सही तरीके से बैठ जाए। तो ये है कि इसमें इंजन बिल्कुल जो है थ्रू होगा ताकि वो आराम से और सही तरीके से चल सके। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मच्छी स्टोर होती है। अब ये वो होल है जो हमारा फिश होल उसको कहते हैं अपनी ज़ुबान में। जिसके अंदर दाएं बाएं जानिब 6 खाने बनाए जाते हैं जिसमें शिकार की गई मछली को ताज़ा रखने के लिए बर्फ लगाकर रखा जाता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो जगह है तकरीबन 5 फुट चौड़ी और 24 फुट लंबी, वो इन खानों में जो बंदा काम करेगा वो इसी में चलेगा। इनके पाटियाँ निकालेगा, मछली लगाएगा, बर्फ़ निकालेगा, तो वो सारा काम जो है इसी में होगा। जब इसका काम हो जाएगा तो इसके डबल ढक्कन है। एक ढक्कन ये है, एक का हिस्सा ये लगा हुआ है। ये दोनों इसको बंद कर देंगे ताकि बर्फ़ का प्रेशर जो है तो वो बरकरार रहे और बर्फ़ को मज़ीद हवा ना लगे ताकि वो पिघलने लगे। अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे लोगों की रिहाइश और खाने पीने का सामान रखा जाता है। तो आइए मैं आपको वो जगह दिखाऊं। अब ये है वो जगह, तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा ताकि मैं ये भी आपको बताऊं कि इसमें लोग किस तरह रखते हैं अपना खाने पीने का, बाकी ज़रूरियात का सामान जो है वो किस तरह रखते हैं। तो ये है वो जगह, जब ये आएंगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये वो जगह है जहाँ पे बेंच बने हुए हैं। ये लोगों के सोने की जगह है, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे जो खाना है, खाना नीचे जो है जगह है, वहाँ इनका ज़रूरत का सामान, राशन वगैरह जो भी है वो पूरे इस जगह में महफूज रहता है। और जब लोगों की शिफ्टें बदली होंगी तो एक शिफ्ट जब जाएगी अपने काम पे तो बाकी शिफ्ट जो आराम में होगी वो इस कमरे में आके आराम से सो जाएगी। देखिए, समंदर में गर्मी नहीं होती। आपको ये बताऊं कि समंदर में जब लॉन्च पानी में चारों तरफ पानी होता है तो फिर इतनी गर्मी नहीं होती। वैसे जब ये उतरेगा तो यहाँ पे फ़ैन लगेंगे, वो हवा करते रहेंगे। जैसे हम कमरे में फ़ैन लगाते हैं, इसी तरह बैटरी से चलने वाले यहाँ 2 फ़ैन लगेंगे जो लोग यहाँ से आराम से रह सकें। इसके नीचे जो जगह इस तरफ ये लॉन्च का बाकी जो सामान है, रस्सियाँ वगैरह, ये डबल मंजिला है। ये भी एक मंजिल पे हम ऊपर बैठे हुए हैं, एक मंजिल नीचे है। इस मंजिल में रस्सियाँ वगैरह, लॉन्च के एंकर और बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, सामान है जो फ़िशिंग से वाबस्ता है, वो इसी जगह रखा जाएगा। तो ये है एक किस्म का उनका स्लीपिंग रूम
और उनका राशन का स्टोर रूम। ये है स्ट्रिंग रूम है, जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, लॉन्च को चलाने वाला जो होता है। जो लॉन्च को जो चलाता है उसको रास्ते का पता होता है कि हमें कहाँ जाना होता है, किधर जाना होता है, कौन से जो ना एरिया में जाता है, समुद्र के किस क्रीक्स में जाता है। तो इसको जो ना स्टिक रूम कहते हैं, जिसमें जो ड्राइवर जो गाड़ी का जो हैंडल होता है, ये हैंडल है, इस पूरी लॉन्च को यही चलाता है। अभी आपको वेंच सिस्टम दिखाता हूँ जो जाल को खींचता है। जब ये जाल समुद्र के अंदर डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो फिर जो ना वो ये वेंच ही काम करता है। पहले तो किसी ज़माने में जो ना वेंच नहीं हुआ करता था, लोग ही खींचते थे। इस वक्त जो ना टेक्निक दौर है, साइंस का दौर है, तो उसको जो ना ये वेंच ही जो ना जाल को खींचता है और ये मेन किरदार अदा करता है जो जाल को खींचते हुए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो बर्फ़, ये है बर्फ़ जिसमें पिसाई की जाती है ना। जब मछली को अगर कोई बर्फ़ लगानी होती है तो इसी के अंदर जो ना ये इंजन चालू करके बर्फ़ जो ना इसमें जो ना पीस कर फिर इसको जो ना जब फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो टैंकी है, ये जो टैंकी है ये फ्रीजर है जिसमें जो ना मछली इसको बिल्कुल स्टॉक की जाती है। इसमें जो मछली अगर स्टॉक करते हैं, जब 1 महीने के बाद आते हैं तो इसमें जो ना मछली को बर्फ़ लगा के इसको जो ना यहाँ पे स्टॉक कर देते हैं। इसके 1 महीने के बाद फिर ये जेटियों पे आते हैं मछली बेचने के लिए, फिर ये निकाल कर बेचते हैं ना। फिर आपको अभी मैं दिखाता हूँ जो किचन इन लोगों का, यहाँ पे जो खाना पकाया जाता है। और ये ख़ास तौर पे जो 1 महीने तक जब ये समुद्र के अंदर रहते हैं तो इसके अंदर ये खाना भी पकाते हैं, चाय भी पकाते हैं, और जो ना ये इनका भंडारी होता है जो पकाने वाला होता है। अभी आपने किचन तो देखा, अभी आपको मैं जाल दिखाऊंगा जो मछली पकड़ता है इनके, जो उसको कहते हैं गुज्जा जाल, वाइड नेट, वो आपको ऊपर में दिखाता हूँ। ये जाला जो मछली पकड़ने का जाल होता है, और ये इसीलिए ऊपर रखते हैं कि जब ये वापस आते हैं समुद्र से वापस आने के बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर इधर रख देते हैं। यहाँ पे सो भी जाते हैं आराम से सुकून से रात के टाइम पे। 1 महीने के बाद जब आती हैं तो यहीं रुक जाती है। फिर मछली वगैरह उतारने के बाद फिर ये क्या करते हैं, फिर ये 4-5 दिन फिर ये तैयारी करते हैं। फिर ये तेल डलवाते हैं, राशन डलवाते हैं, राशन डलवाने के बाद जो ना फिर ये तैयारी करते हैं समुद्र में जाने के बाद, फिर जो ना 1 महीने के बाद आते हैं। बिलाशुबा कश्ती साजी का हुनर हजार साल पुराना है। पाकिस्तान में हुनर उस्तादी और शागिर्दी के जरिए आगे बढ़ रहा है। अगर इस हुनर को जदीद और मरबूत तरीकों में ढाला जाए तो न सिर्फ बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि कश्ती साजी के फन को मजीद जिला भी मिलेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।